ओम शांति। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान हमें अपने कर्मों का हिसाब कैसे देते हैं और हमें इसका फल क्या मिलता है। तो आइए जानते हैं। इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसा कर्म किया उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। यही संसार का नियम है। इसलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल हमें किस प्रकार मिलता है। हम सबको पता है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। यह कहावत हम सभी ने बचपन से ही सुनी है, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ? यह बात अपने आप में कितनी सच है। सभी ने अपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं। हम यह बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत पहले दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुँचे, जहाँ भगवान सभी व्यक्तियों के हिसाब किताब देखते हैं और उनका कर्मों के अनुसार परिणाम सुनाते हैं। यहाँ उन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब होने थे। भगवान ने उन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब को निकाला। दोनों व्यक्तियों के हिसाब देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है वह पहले बहुत ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि आज उसे बहुत बड़ा कुछ मिलना था। उसे भाग्य में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई, क्योंकि भगवान सभी की कुछ ना कुछ परीक्षा ज़रूर लेते हैं। अगर हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हमें अपने कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है। तो भगवान ने उसकी परीक्षा ली। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहाँ से उसने अपने जीवन का रास्ता ही बदल दिया और उसने बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वो कम होते होते इतना कम रह गया कि उसको एक छोटा सा बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 1500 रुपये ही थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था। बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका कर्म भी प्रभावित हो गया। उसका भाग्य थोड़ा सा ही रह गया। इसलिए इसमें भगवान भी चाहकर भी कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि भगवान भी
विधि के विधान में बंधा हुआ रहता है। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बहुत ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत बड़ी सज़ा होने वाली थी, लेकिन सज़ा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधारने का अंतिम मौका मिला। भगवान ने उस व्यक्ति को अंतिम मौका दिया। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया और सच्चाई की मार्ग पर चलने लगा। तो उसकी सारी सज़ा भी माफ़ होते होते सिर्फ एक कांटे चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सज़ा बची रह गई थी, जिस उसे कांटे चुभने जितनी ही मिली। इसलिए भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल समाप्त होगा उसके बाद जो भोगना होगा वो बेहद मुश्किल होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करते रहना है। जो होगा आगे सब अच्छा होगा। आगे की बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वर्तमान में हम जितना अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है और हमें सबका अच्छा ही सोचना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शांति।